एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात कर रहे थे हम अपने प्रैक्टिस सेट्स की, और प्रैक्टिस सेट नंबर 10th होगा ये हमारा। और इसमें भी हमारे 10 क्वेश्चंस होंगे, बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पे आप देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें ईडियम्स दे रखे हैं ऑप्शंस में, और आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा और एक ब्लैंक दे रखा है। उस ब्लैंक में उस ईडियम को अकॉर्डिंग टू मीनिंग, वहाँ पे क्या मीनिंग के अनुसार उस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, उसके अनुसार कौन सा मीनिंग कौन सा ईडियम जो है हमारे उस ब्लैंक में फिट होगा, उस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा सेशन, क्योंकि इसमें ईडियम्स के सभी मीनिंग्स को आपको जानना होगा, और हमें सभी चारों के चारों ईडियम्स को भी एक्सप्लेन करना होगा, तभी हम फिट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आशु इज़ अ डेडिकेटेड गाय, ऑलवेज रेडी टू डैश फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कंपनी। तो आशु एक डेडिकेटेड पर्सन है, वो हमेशा रेडी रहता है अपनी जो कंपनी है उसके लिए, जो भी उसकी कंपनी का जितना भी बेस्ट हो सकता है उसके लिए वो हमेशा क्या रहता है, रेडी रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू एक्स्ट्रा माइल। किसी भी हद तक जाके मेहनत करना, काम करना, प्रयास करना, एफर्ट्स करना। लूज हिज मार्बल्स, लूज हिज मार्बल्स का मतलब होता है एक तरीके से गोलियां खेलते खेलते थे ना, कंचे खेलते थे ना जब छोटे होते थे, तो वो खो जाती थी, तो एक तरीके से पागल हो जाते थे हम लोग। तो पागल हो जाना एक तरीके से उसको डिनोट करता है ये लूज हिज मार्बल। स्नग, स्नग एज ए बग इन आ रग। ये अगर वर्डिंग पे जाओगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, बट आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि पूर्ण रूप से आराम करना। ठीक है ना, पूर्ण रूप से आराम करना, इस ईडियम का मतलब बनता है स्नग एज ए बग इन आ रग। ठीक है, तो वो बग जो है ना वो रग के ऊपर आराम कर रहा होता है, बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं होता है। फोर्थ है रेन ऑन हिज पैरेड, परेड। तो रेन जो है, परेड में रेन हो गई, तो परेड हो रही थी उसमें रेन हो गई, तो क्या हो गया, खराब हो गया काम। तो कोई भी योजना या फिर कोई भी खुशी का माहौल था उसको एक तरीके से क्या कर दिया गया, खराब कर दिया गया। तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ऑप्शन नंबर 1 की ज़रूरत है, गो टू द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, मतलब किसी भी हद तक जाके अपनी कंपनी के लिए मेहनत करने वाली बात यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। मतलब इसके बावजूद कि उनके बीच में बहुत सारे विवाद थे, डिफरेंसेस थे, जो दो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, एंड वर्क टुगेदर, और साथ में काम करने का डिसाइड किया। एक तो ये चीज़ की, और एक काम करना साथ में डिसाइड किया कि हम लोग अच्छा कर सकें, ताकि अपनी जनता के लिए, सोसाइटी के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास 4। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है, देर रात तक मेहनत करना, है ना, रात काली करना, ये जो है हिंदी में इसका मतलब बनता है, एक तरीके से बोल सकते हो। बरी द हेटेट्स, मतलब जो भी हमारे बीच में समस्याएं थी हम उनको ख़त्म कर देते हैं। बार्क अप द रोंग ट्री। बार्क अप द रोंग ट्री मतलब वो कहानी थी एक कुत्ते के जैसा, सॉरी, एक जीव था, वो भाग जाता था और कुत्ते उसके पीछे पड़ते थे, तो वो रोंग ट्री पे भी कई बार कुत्ते जो है वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता था, और गलत पेड़ पे भी कुत्ते कई बार जो है भौंकते रहते थे, तो वो वाली बात यहाँ पे हो जाती थी। बेकार की मेहनत बोल सकते हो आप इसको। ब्लो ऑफ स्टीम क्या होता है, ब्लो ऑफ स्टीम होता है दबी हुई जो भावनाएं होती हैं उनका जो है एक तरीके से सिंबल होता है, प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर हमारा ये रहेगा कि उन दोनों ने अपने डिस्प्यूट्स को क्या कर दिया था, बरी द हेटेट्स कर दिया था। मतलब जो भी उनके बीच में डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, और फिर साथ में मिलके उन्होंने काम करना चाहा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर डैश आफ्टर 20 ईयर्स। उसका लड़का आया उसको मिलने के लिए यूरोप से, और जिस 20 साल के बाद मिलने आया था। ऑप्शन है आपके पास,
आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होता है कि जो आप सोचते नहीं हो अचानक से वो चीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू। ब्लोइंग ऑफ द स्टीम, ब्लोइंग ऑफ द स्टीम का मतलब क्या होता है? ब्लोइंग ऑफ द स्टीम का मतलब होता है जो दबी हुई हमारी भावनाएं होती हैं, ये ऊपर भी आया था हमारा, ये दिख रहा है यहाँ से। ब्लोइंग ऑफ द स्टीम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी दबी हुई भावनाएं होती हैं उनके बारे में जो है एक तरीके से बात करता है। लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक का मतलब बहुत आसान काम, जहाँ पे केक की बात आती है वहाँ पे जो है आसान काम से रिलेटेड जो है आपकी बात रहेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेपिंग अप हिज गेम, स्टेपिंग अप हिज गेम का मतलब क्या होता है कि प्रदर्शन किसी भी प्रकार का हो या कोई भी काम आप लोग कर रहे हो तो उसमें आप जो है एक तरीके से निखार लेके आओगे, सुधार लेके आओगे, सुविधाएं नहीं सुधार लेके आओगे उसके अंदर आप, तो उस चीज़ को हम स्टेपिंग अप हिज गेम कहते हैं। मतलब उसके गेम में क्या करना है? सुधार करना है, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 होगा, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू हो गया, क्योंकि वो यूरोप से 20 साल के बाद जो है अपनी माँ को मिलने के लिए आता है। तो आउट ऑफ द ब्लू जो है ये काम एक तरीके से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, आई हैव ऑल द टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी टू क्रैक एनी इंटरव्यू, इट विल बी डैश। मतलब मेरे पास सारी टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो भी ज़रूरी होती हैं किसी भी एग्ज़ाम किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, तो वो क्या हो गया एक तरीके से? तो इन ऑप्शंस में से है वो क्या हो गया एक तरीके से? ए चिप ऑन माई शोल्डर, ए चिप ऑन माई शोल्डर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? गुस्सा या फिर क्रोध वाला जो हमारा रवैया होता है वो होता है ए चिप ऑन माई शोल्डर। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, भाई टी कप में स्टॉर्म आएगा तो पता नहीं क्या होगा, बात का बतंगड़ बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या है कि जो काम है ना वो बहुत मुश्किल है, जिसको आसानी से किया नहीं जा सकता। फोर्थ है ए पीस ऑफ केक फॉर मी, ए पीस ऑफ केक फॉर मी का मतलब क्या है कि जहाँ पे केक वर्ड आया मतलब आसान काम, बहुत आसान काम है ये मेरे लिए। तो फोर्थ जो है आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है कि मैं जो है मेरे पास वो टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ज़रूरी जो हैं किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, वो मेरे पास हैं। इसलिए जो इंटरव्यू है ये इट किसके लिए आया? इस इंटरव्यू के लिए। इट विल बी जो है ए पीस ऑफ केक फॉर मी, तो वो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाता है, बिकॉज आई हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज, या फिर जो भी आप इसको समझना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट डैश। यहाँ पे है ऑल इज़ अनफेयर इन द वर्ल्ड, ये इडियम नहीं होता। ऑल इज़ फेयर इन द वर्ल्ड नहीं। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यस। ऑल इज़ अनफेयर इन लव एंड वॉर, ये तो इडियम ही हमारा तीसरा होता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो मैं जानता हूँ कि ये गलत बात है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं उसके फ्रेंड्स को, बट प्यार और जो जंग है उसमें सब कुछ आपकी बात जायज़ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आई वॉज गोइंग टू मैंशन इट बट इट डैश। मैं जो है उसको मैंशन करना चाहता था या करने जा रहा था, बट क्या हुआ? इन चार ऑप्शंस में से कोई बात है जो हुई है और वो उसको मेंशन करना चाहता था। स्लिप्ड माय माइंड, मेरे दिमाग से वो एकदम से उतर गई बात, या मैं उस बात को आप कह सकते हैं कि भूल गया। ब्रोट माय माइंड, अचानक से कोई बात याद आ जाती है जब ब्रोट माय माइंड बोलते हैं, या ब्रोट टू माइंड बोलते हैं। चेंज्ड माय माइंड, चेंज माय माइंड मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक तरीके से, जब जो है क्या करते हैं हम एक तरीके से हम क्या करते हैं, या तो जानबूझ के जो है प्लान को चेंज कर देते हैं, या किसी भी बात के कारण जो है डिस्ट्रैक्ट एक तरीके से हो जाते, तो उसको भी आप चेंज्ड माय माइंड बोल सकते हो। या चेंज्ड माय माइंड में ज़्यादातर आप ये कहते हो कि मैंने ना प्लान को चेंज कर दिया, स्ट्रांगली आप ये बोलते हो इसका। बोर इन माई माइंड का मतलब क्या होता है? बोर इन माई माइंड का मतलब होता है या तो किसी बात पे आप विचार करते हो या किसी भी बात को आप याद करते हो। तो क्या होगा, मैं उसका नाम लेना चाहता था, मैं उसको मेंशन करना चाहता था, बट मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया, या मुझे जो है याद नहीं आया, या फिर मैं भूल गया था, ठीक है। ये बात आप जो है बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पीटर सैड ही वुड गेट दैट बुक फॉर यू, ही विल डू इट, ही ऑलवेज डैश। अगर पीटर ने कहा था कि वो आपको ये बुक दे देगा,
या आपको ये बुक दे सकता है या दे सकता था, ही विल डू इट, वो ऐसा कर देगा। तो वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा करता है 4 ऑप्शंस में से एक बात। सबको ले लेते हैं साथ में, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा। जी हाँ, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। कीप्स अंडर हिज हैट, वो जो है कुछ ना कुछ छुपा के रखता है, मतलब किसी बात को सीक्रेट रखने की जब बात आती है, गुप्त रखने की बात आती है, तो हम बोलते हैं कीप्स अंडर हिज हैट। फिर दूसरा आता है कीप्स हिज शर्ट ऑन। कीप्स हिज शर्ट ऑन का मतलब क्या है कि जब भी लड़के लोगों में ऐसा होता है कि शर्ट को निकाल के लड़ेंगे या फिर स्लीव्स को ऊपर चढ़ा के लड़ेंगे, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उनसे जो है ये ईडियम एक तरीके से निकल के आया है। तो उसको कहते हैं कि हमेशा तैयार रहना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कीप्स हिज शर्ट ऑन का मतलब क्या है कि शर्ट को पहने रखना। इसका मतलब क्या है कि आपको लड़ना नहीं है, आपको शांत रहना है। ओके, तो इस चीज़ को बोला जाता है। फिर आता है कीप्स हिज वर्ड, मतलब अपनी जो बात है ना वो उसके ऊपर रहता है, अपने शब्दों पे रहता है, अपनी कही गई बात या वादे पे जो है वो रहता है। कीप्स हिम एट आर्म्स लेंथ, और वो जो है, या फिर वो ये कहता है कि वो जो है ना दूर ही रहता है ऐसी बातों से, या किसी भी प्रकार से वो डिस्टेंस रखना ज़्यादा पसंद करता है लोगों से। ठीक है, तो पीटर जो है ना बहुत अच्छा लड़का है, उसने जो बात बोल दी ना वो कर देगा वो चीज़, तो वो है ना शब्दों का बहुत अच्छा है। कीप्स हिज वर्ड्स, कीप्स हिज वर्ड्स का मतलब क्या होगा, कीप्स हिज वर्ड, वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बात कहने की कोशिश की जा रही है कि वो है ना ज़बान का पक्का है। उसने अगर बोल दिया कि वो जो है ये चीज़ कर देगा, ये काम कर देगा, तो डेफिनेटली ही विल डू दैट, वो पक्का जो है उस काम को कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th। जैक टुक ऑन 3 जॉब्स एट वंस। जैक जो है एक टाइम पे 3 जॉब्स के लिए जो है क्वालिफाई कर जाता है, बोल सकते हो आप लोग। बट सून रियलाइज्ड ही हैड डैश, परंतु जल्द ही उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या है या उसका क्या रिलेशन है, क्या है क्या नहीं है। इस तरीके की चीज़ जो है ऑप्शंस में से एक होगी हमारे पास। ठीक है, बिटन ऑफ मोर देन ही कुड चू, मतलब क्या है कि आप जो है ये कह सकते हो कि जितना उसको मिला है वो और भी उससे ज़्यादा कर सकता था। उसके बाद आता है प्लेड बाय द ईयर। प्लेड बाय द ईयर, कान के द्वारा प्ले करना, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। कान के द्वारा प्ले करने की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी पहले निर्धारित जो योजना थी ना, उसमें जो है काम करने की बजाय हम लोग किसी जो है थोड़ा सा शांति से किसी काम को कर सकते हैं। प्लेड बाय द ईयर का मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब हम कोई भी योजना हमने बना रखी है, बट हो सकता है कि वो योजना अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, या उस लेवल पे इम्प्लीमेंट उस योजना को हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सिंपली थोड़ा सा उसके ऊपर सोच समझ के जो है अपना काम कर सकते हैं। प्लेड बाय द ईयर थोड़ा सा गहरा मीनिंग है, सोचना इसके ऊपर। कट कॉर्नर्स तो बहुत बार आ चुका है, जब भी हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो कट कॉर्नर्स की बात करते हैं। ये मैंने डिटेल में भी आपको बताया हुआ, 2-3 बार इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेकन इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि वो तो भाई ऐसे ही नहीं वो चीज़ें करेगा, वो उसको है ना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा शक संदेह जो है रहता है या होता है, या बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं कर सकता, ऐसे ही किसी चीज़ के ऊपर वो विश्वास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो कुछ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस पे कुछ सिचुएशन पे पास पास जा रहा है, क्योंकि वो 3 जॉब्स के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर सकता था या कर सकता है। हाँ, वेरी गुड, था, और भी ज़्यादा कर सकता था, तो वो किसी और भी बड़ी जॉब के लिए शायद हो सकता है वो ट्राई कर सकता था, या हो सकता है उसने अभी तीसरी जो जॉब उसने प्राप्त की है ना उस पे वो स्टिक हो गया है, अभी वो सेटिस्फाइड हो गया, बट वो और ज़्यादा कर सकता था। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैनी प्लीज़ डोंट टेल मी फेयरी टेल्स। जैनी मुझे ये फेयरी टेल्स मत सुनाओ, मत बताओ, मत सुनाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो द रियल मैटर। मैं सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे मेन बात बता दो, मुद्दे की बात बता दो, मुझे ये पूरी कहानी मत सुनाओ। ठीक है, तो इनमें से क्या जो है उत्तर हो सकता है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में किसी बात को बताना। इन द कोल्ड मतलब नज़रअंदाज करना किसी भी चीज़ को, बहिष्कृत करना बोल सकते हो आप लोग, उपेक्षित करना बोल सकते हो, अकेला छोड़ना,
या रहना बोल सकते हो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे समय के दौरान की बात है। इन अ फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स का टाइम की यहाँ पे बात एक तरीके से की जा रही है, ठीक है, 2 वीक्स के टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ नटशेल आप जो है बोल सकते हो कि मुझे ये कहानी मत सुनाओ, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मुद्दे की बात क्या है, ठीक है। इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में बात को बता दो, जल्दी बात को बता के एक तरफ करो मैटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत इज नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर। रजत को अपने नोटोरियस नेचर के लिए जाना जाता है। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस, वो जो है हमेशा आपके फेस पे, आपके सामने जो है फ्रेंडली रहेगा, बट लाइक्स क्या करना पसंद करता है वो, टू स्टैब यू इन द बैक, आपको पीछे से छुरा घोंप देगा, ठीक है, धोखा दे देगा। टू ब्लो हिज ट्रम्पेट, वो अपनी ही जो है तारीफ करना ज़्यादा पसंद करता है। टू पेंट द होल टाउन रेड, इसके पीछे लंबी कहानी है बट आप इसको मौज मस्ती से रिलेट कर सकते हो। रेड मीन्स वाइन से इसको रिलेट कर लो, ठीक है, ओके। तो इसको मौज मस्ती सैर सपाटा से आप जो है रिलेट कर सकते हो, इसके पीछे लंबी कहानी है। टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप, इस बात का क्या मतलब है कि आप जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि परेशान हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि क्रोधित, गुस्से में जो है एक तरीके से हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही बैठ रहा है, क्योंकि उसको अपने नोटोरियस बिहेवियर के लिए जाना जाता है। तो वो आपके सामने तो फ्रेंडली रहेगा बट आपके पीठ पीछे छुरा घोंप देगा। इसका मतलब ये है कि आपको वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो टू स्टैब यू इन द बैक, आपके पीठ में छुरी घोंप देगा एक तरीके से। तो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इज़ कम्प्लीटेड। देन हम नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 11th होगा, जिसमें हम अगेन 10 क्वेश्चंस जो है अपने करने वाले होंगे। देखो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो 16 या 17 मिनट्स के अराउंड जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस को आंसर्स के रूप में दिया गया है, उनके मीनिंग्स को हमें डिस्कस करना था और फिर हमें डिसाइड करना था कि हमें हमारे पास आंसर जो है कौन सा होना चाहिए हमारा, ओके। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी इसको ज़रूर से आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है आपने, ठीक है, ओके। और अगर आप चाहो तो भाई कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और तो मैं आपको क्या कहूँ, बस बाकी तो बातें आपके साथ ही रहेंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ एंड 6 आवर अध्ययन।